नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम आपके आरपीएससी तथा आरएसएम एसएसबी की पुरानी परीक्षा में सिनोनिम्स के जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वाली क्लास आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2023 तथा आरएस मेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला सिनोनिम्स है वह है सोलेस। क्या है सोलेस? सोलेस का मतलब होता है सांत्वना देना, और सोलेस का जो सिनोनिम है वो क्या है? कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब भी क्या है? सांत्वना देना। तो सोलेस सोलेस का जो सिनोनिम है वो क्या है? कंफर्ट। अगला हम देखते हैं, अगला है डिसमल। डिसमल का अर्थ होता है निराशाजनक। डिसमल का अर्थ क्या होता है? निराशाजनक। और डिसमल का जो सिनोनिम है वो क्या है? ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ भी होता है निराशाजनक। अगला है एंट्रिट। एंट्रिट का अर्थ होता है विनती करना। क्या होता है? विनती करना। एंट्रिट का अर्थ होता है विनती करना, और एंट्रिट का जो सिनोनिम है वो क्या है? प्रे। प्रे का अर्थ भी होता है विनती करना। अगला है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का अर्थ होता है सटीक। एग्जैक्ट का अर्थ क्या होता है? सटीक। और एग्जैक्ट का जो सिनोनिम है वो क्या है? एक्यूरेट। क्या है? एक्यूरेट। अगला प्रश्न है पॉम्पस। पॉम्पस का अर्थ होता है गर्वित। पॉम्पस का जो सिनोनिम होता है वो है प्रीटेंशियस। क्या होता है? प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस का अर्थ भी होता है गर्वित या अभिमानी। अगला हम देखते हैं क्या है? प्रिमिटिव। क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का जो अर्थ होता है वो होता है प्री हिस्टोरिक। प्रिमिटिव का सिनोनिम है प्री हिस्टोरिक। अगला हम देखते हैं मिनिमम। क्या है? मिनिमम। मिनिमम का जो सिनोनिम वो है लोवेस्ट। मिनिमम का जो सिनोनिम है लोवेस्ट। अगला देखते हैं कावर्ड। क्या है? कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, और कावर्ड का जो सिनोनिम है वो है क्या है? मिल्क सोप। क्या? मिल्क सोप। अगला देखते हैं बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना, तो बूस्ट का जो सिनोनिम है वो है इंक्रीज। अगला हम देखते हैं एडेज। एडेज का अर्थ होता है कहावत, तो एडेज का जो सिनोनिम है वो है प्रोवर्ब। क्या है? प्रोवर्ब। अगला हम देखते हैं हेस्ट। HASTE। हेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है तेजी। तेजी। और हेस्ट का जो सिनोनिम है वो है क्या है? ब्रिस्क। क्या है? ब्रिस्क। ब्रिस्क का अर्थ भी होता है तेजी। अगला देखते हैं इंडिक्ट। इंडिक्ट का अर्थ होता है दोषी ठहराना या दोष लगाना। ठीक है, इंडिक्ट का अर्थ होता है दोषी ठहराना या दोष लगाना। तो इंडिक्ट का जो सिनोनिम है वो है एक्यूज। एक्यूज का अर्थ भी होता है दोष लगाना। आगे हम देखते हैं रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का अर्थ होता है अनिच्छा। क्या होता है? अनिच्छा। और रिलक्टेंस का जो सिनोनिम है वो है क्या? अनविलिंगनेस। रिलक्टेंस का जो अर्थ होता है वो होता है अनिच्छा, और रिलक्टेंस का जो सिनोनिम है वो क्या है? अनविलिंगनेस। अगला हम देखते हैं क्या है? हंगरी। हंगरी का अर्थ होता है भूखा, और हंगरी का जो सिनोनिम है वो है स्टार्विंग। स्टार्विंग का अर्थ भी होता है भूखा। अगला हम देखते हैं पीस्टर। क्या है? पीस्टर। पीस्टर का अर्थ होता है सताना या परेशान करना, और पीस्टर का जो सिनोनिम है वो है एनॉय। एनॉय का अर्थ भी है सताना। आगे हम देखते हैं एसिमुलेट। एसिमुलेट का अर्थ होता है आत्मसात करना। एसिमुलेट का अर्थ होता है आत्मसात करना, और एसिमुलेट का जो सिनोनिम है वो है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का अर्थ भी होता है आत्मसात करना। अगला है जुवेनाइल। क्या है? जुवेनाइल। जुवेनाइल का अर्थ होता है बचकाना या बच्चा। ठीक है, तो जुवेनाइल का जो सिनोनिम है वो है चाइल्डिश। क्या है? चाइल्डिश। अगला देखते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस का जो सिनोनिम है वो है हार्ड वर्किंग। क्या है? हार्ड वर्किंग। अगला देखते हैं अनाउंस। अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना, और जो अनाउंस का जो सिनोनिम है वो है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का अर्थ होता है घोषणा करना। आगे हम देखते हैं अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है अनुमति। ठीक है, अलाउ का जो सिनोनिम है वो है परमिट। परमिट का अर्थ भी होता है अनुमति। अगला देखते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या समरूप रूप से। यूनिफॉर्म का जो सिनोनिम होता है वो होता है इवन। इवन का अर्थ भी होता है एक समान। नेक्स्ट है AWE। क्या है? AWE। ठीक है, AWE को क्या अर्थ होता है? डर। ठीक है, तो AWE का जो सिनोनिम है वो है फियर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है फियर। अगला हम देखते हैं एडमोनिश। एडमोनिश का अर्थ होता है धिक्कारना या फटकारना, और एडमोनिश का जो सिनोनिम है वो है रिब्यूक। क्या है? रिब्यूक। अगला देखते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभदायक, और बेनिफिशियल का जो सिनोनिम है वो है प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट है कि डेस्पाइस। डेस्पाइस का अर्थ होता है घृणा या नफरत करना। डेस्पाइस का जो सिनोनिम है वो है हेट। अगला देखते हैं कैटास्ट्रॉफ। क्या है? कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का अर्थ होता है आपदा, और कैटास्ट्रॉफ का जो सिनोनिम है वो है कैलेमिटी। क्या है? कैलेमिटी। कैलेमिटी का भी अर्थ होता है आपदा। अगला हम देखते हैं डोसाइल। डोसाइल का अर्थ होता है विनम्र, और डोसाइल का जो सिनोनिम है वो है जेंटल। तो डोसाइल का जो सिनोनिम है वो है क्या है? जेंटल। अगला हम देखते हैं अर्नेस्ट। क्या है? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का अर्थ होता है उत्सुक, और अर्नेस्ट का जो सिनोनिम है वो है क्या? ईगर। ईगर का अर्थ भी होता है क्या? उत्सुक।
अगला हम देखते हैं ग्लाइड। ग्लाइड का अर्थ होता है धीमे धीमे बहना या फ्लोटिंग करना। पानी के ऊपर कोई चीज फ्लोट करती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइड। तो ग्लाइड का जो सिनोनिम है वो है फ्लोट। अगला हम देखते हैं फ्लिंग। फ्लिंग का अर्थ होता है फेंकना, और फ्लिंग का जो सिनोनिम है वो है थ्रो। थ्रो का अर्थ भी होता है फेंकना। अगला हम देखते हैं कॉशन। कॉशन का अर्थ होता है सावधानी या सतर्कता, और कॉशन का जो सिनोनिम होता है वो है केयरफुलनेस। इसका अर्थ भी होता है सावधानी या सतर्कता। अगला है डिलाइट। डिलाइट का अर्थ होता है आनंद या प्रसन्नता। डिलाइट का जो सिनोनिम है वो है प्लेजर। प्लेजर का अर्थ भी होता है आनंद या प्रसन्नता। अगला देखते हैं जेनरस। क्या है जेनरस? जेनरस का अर्थ होता है उदार, और जेनरस का जो सिनोनिम होते हैं वो एग्जाम में पूछे गए थे। लिबरल। लिबरल किसका सिनोनिम है? जेनरस का। बाउंटीफुल, ये भी जेनरस का सिनोनिम है। और मैग्नानिमस, ये भी जेनरस का सिनोनिम है। तो लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस ये किसके सिनोनिम है? जेनरस के। इसका अर्थ होता है उदार। अगला हम देखते हैं फीकल। फीकल का अर्थ होता है अस्थिर या चंचल। क्या है? अस्थिर या चंचल। और फीकल का जो सिनोनिम है वो है इनकांस्टेंट। क्या है? इनकांस्टेंट। अगला हम देखते हैं एलिगेंट। एलिगेंट का अर्थ होता है सुंदर, और जो एलिगेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का अर्थ भी क्या होता है? सुंदर। अगला हम देखते हैं डेबिलिटेट। क्या है? डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का अर्थ होता है शक्तिहीन या कमजोर करना। डेबिलिटेट का अर्थ जो सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का अर्थ भी है कमजोर करना। अगला हम देखते हैं एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का अर्थ होता है दुर्बल या कमजोर, और एटेन्यूएट का जो सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का अर्थ भी है दुर्बल या कमजोर। अगला है परफंक्टरी। क्या है? परफंक्टरी। परफंक्टरी का अर्थ है असावधानी पूर्वक। क्या है? असावधानी पूर्वक। और इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? हाल्फ हार्टेड। क्या? बिना मन के। बिना मन के असावधानी पूर्वक, उसे क्या कहते हैं? परफंक्चरी कहा जाता है। ठीक है। अगला हम देखते हैं रैपिडिटी। रैपिडिटी का अर्थ होता है तीव्रता से, और रैपिडिटी का जो सिनोनिम है वो है क्विकली। क्विकली का अर्थ भी होता है तीव्रता से। आगे देखते हैं एमिएबल। एमिएबल का अर्थ होता है मैत्रीपूर्ण या फ्रेंडली। ठीक है। तो एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली। जो एमिएबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। अगला हम देखते हैं एकॉर्ड। एकॉर्ड का अर्थ होता है सहमति, और एकॉर्ड का जो सिनोनिम है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ भी होता है सहमति। अगला हम देखते हैं क्वाजेंट। क्या है? क्वाजेंट। क्वाजेंट का मतलब होता है ठोस या विश्वासप्रद, और क्वाजेंट का जो सिनोनिम है वो है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का अर्थ भी होता है ठोस या विश्वासप्रद। अगला हम देखते हैं ग्रोस्टेक्यू। क्या है? ग्रोस्टेक्यू। ग्रोस्टेक्यू का अर्थ होता है विचित्र या स्ट्रेंज। ठीक है। तो ग्रोस्टेक्यू का जो सिनोनिम है वो है बिजेर। क्या है? बिजेर। बिजेर का अर्थ भी होता है विचित्र या स्ट्रेंज। अगला हम देखते हैं सुपरफ्लस। क्या है? सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का अर्थ होता है अनावश्यक। तो सुपरफ्लस का जो सिनोनिम है वो है नीडलेस। क्या है? नीडलेस। नीडलेस का अर्थ भी होता है अनावश्यक। अगला हम देखते हैं विजिलेंस। विजिलेंट का अर्थ होता है चौकन्ना, और विजिलेंट का जो सिनोनिम होता है वो है सर्कमस्पेक्ट। क्या है? सर्कमस्पेक्ट। और सर्कमस्पेक्ट का अर्थ भी होता है चौकन्ना। आगे हम देखते हैं इनहेरेंट। इनहेरेंट का अर्थ होता है जन्मजात, और इनहेरेंट का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? इनबॉर्न। इनबॉर्न का अर्थ भी होता है जन्मजात। आगे हम देखते हैं इम्यूलेशन। क्या है? इम्यूलेशन। इम्यूलेशन का अर्थ होता है अनुकरण करना, और इम्यूलेशन का जो सिनोनिम है वो है कॉपी करना या इमिटेशन करना। तो इम्यूलेशन, इम्यूलेशन का अर्थ होता है अनुकरण करना, और इसके जो सिनोनिम है वो कॉपिंग एंड इमिटेशन। कॉपी करना या इमिटेशन करना। आगे हम देखते हैं एबेंडन। एबेंडन। एबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो एबेंडन का जो सिनोनिम होता है वो होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का अर्थ भी होता है छोड़ देना या त्याग देना। नेक्स्ट हम देखते हैं obscene। क्या है? obscene। obscene का अर्थ होता है, क्या होता है? गंदा। और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है इनडिसेंट। क्या होता है? इनडिसेंट। obscene का जो सिनोनिम होता है इनडिसेंट। क्या? इनडिसेंट का मतलब होता है गंदा या भद्दा। अगला अगला हम देखते हैं अनअबैशडली। क्या है? अनअबैशडली। अनअबैशडली। क्या है? अनअबैशडली। उसका अर्थ होता है शर्महीन। ठीक है। जिसमें कोई भी शर्म नहीं हो। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है सैमलेस। ठीक है। तो अनअबैशडली क्या का मतलब होगा? क्या? सैमलेस। अगला हम देखते हैं बिनाइन। बिनाइन का अर्थ होता है सौम्य। बिनाइन का जो सिनोनिम है वो एग्जाम में क्या पूछा गया है? काइंडली। ठीक है। इसका सिनोनिम होता है काइंडली। अगला है ड्यूबियस। क्या है? ड्यूबियस। ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद। ठीक है। तो ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध। तो ड्यूबियस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? डाउटफुल या संदिग्ध। ठीक है। आगे हम देखते हैं ओमनियस। ओमनियस का अर्थ होता है डराने वाला या भय सूचक। ठीक है। तो ओमनियस का अर्थ होता है डराने वाला या भय सूचक। ओमनियस का जो सिनोनिम होता है वो होता है थ्रेटनिंग। क्या? थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का अर्थ भी होता है भय सूचक। अगला हम देखते हैं परसीव।
परसीव का अर्थ होता है अंडरस्टैंड करना या समझना, ठीक है। तो परसीव का जो सिनोनिम होता है वो होता है अंडरस्टैंड। अगला हम देखते हैं इम्पेकेबल। क्या है इम्पेकेबल? इम्पेकेबल का अर्थ होता है दोष रहित या त्रुटि रहित। इम्पेकेबल का अर्थ होता है दोष रहित या त्रुटि रहित। तो इम्पेकेबल का जो सिनोनिम होगा वो परफेक्ट। परफेक्ट में किसी बात की त्रुटि नहीं होती है। अगला हम देखते हैं डिलीशियस। डिलीशियस का अर्थ होता है जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? टेस्टी। अगला हम देखते हैं करेज। करेज का अर्थ होता है साहस, ठीक है। करेज का जो सिनोनिम है वो है ब्रेवरी। अगला देखते हैं क्या है वेनेजियंस। क्या है वेनेजियंस? वेनेजियंस का अर्थ होता है बदला, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा रिवेंज। अगला है व्रेथ। व्रेथ का अर्थ होता है क्रोध, और व्रेथ का जो सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। अगला है एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर। एम्पल का जो सिनोनिम है वो है अबंडेंट। क्या है? अबंडेंट। अगला देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध, ठीक है। तो एम्बिगुअस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। अगला हम देखते हैं कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का अर्थ होता है अनुपालन करना या पालन करना। तो कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम होगा वो है ओबेडियंस। क्या है? ओबीडियंस। तो ओबीडियंस किसका है? कॉम्प्लियंस का सिनोनिम है। आगे हम देखते हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का अर्थ होता है असमानता, और डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम होगा वो होगा इनइक्वालिटी। क्या होता है? इनइक्वालिटी होता है डिस्पैरिटी के सिनोनिम्स। अगला हम देखते हैं नॉन प्लस्ड। क्या है? नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड का अर्थ होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है। कंफ्यूज। तो नॉन प्लस्ड का सिनोनिम है कंफ्यूज्ड। आगे हम देखते हैं फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयभीत करने वाली वस्तु या भयभीत करने वाली बात, ठीक है। फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयभीत करने वाला। तो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्राइटनिंग। क्या होता है? फ्राइटनिंग। तो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? फ्राइटनिंग। अगला हम देखते हैं क्या है सरीन। क्या? सरीन। सरीन का अर्थ होता है क्या है? शांत, ठीक है। तो सरीन का जो सिनोनिम होगा वो होगा पीसफुल। सरीन। सरीन का अर्थ होता है शांत। सरीन का जो सिनोनिम है वो है पीसफुल। अगला है ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक का अर्थ होता है पागल, ठीक है। तो ल्यूनाटिक का जो सिनोनिम है वो है मैड। अगला हम देखते हैं विजिलेंस। विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता या चौकन्ना, ठीक है। तो विजिलेंस का जो सिनोनिम है वो है क्या? वॉचफुलनेस। क्या? वॉचफुलनेस। अगला देखते हैं कंसीडरेट। कंसीडरेट का अर्थ होता है दूसरों का ख्याल रखने वाला या दूसरों का ध्यान देने वाला। तो कंसीडरेट का सिनोनिम है वो है केयरफुलनेस या हेल्पफुल, ठीक है। कंसीडरेट का सिनोनिम है केयरफुलनेस। ये पुस्तकालय या डेस्क में पूछा गया था, ये एससीएफ में पूछा गया था। अब ये प्रश्न, तो ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक। वास्तविक इसका सिनोनिम होगा ऑथेंटिक। क्या? ऑथेंटिक। जेन्युइन का जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑथेंटिक। अगला हम देखते हैं एग्जैगरेट। क्या है? एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का अर्थ होता है अतिशयोक्ति, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो ठीक है, तो एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का अर्थ होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का जो है वो सिनोनिम होगा ओवरस्टेट। क्या है? ओवरस्टेट। तो एग्जैगरेट का जो सिनोनिम है वो है ओवरस्टेट। अगला हम देखते हैं ओरल। ओरल का अर्थ होता है मौखिक। ओरल का जो सिनोनिम है वो है वर्बल। अगला है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का अर्थ होता है अनंत। इनफाइनाइट का जो सिनोनिम होगा वो होगा एंडलेस। अगला हम देखते हैं स्प्लेंडिड। क्या है? स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार, भव्य या प्रभावशाली। ठीक है, तो स्प्लेंडिड का जो सिनोनिम होगा वो होगा इंप्रेसिव। इसका अर्थ भी होता है प्रभावशाली, इंप्रेसिव। अगला हम देखते हैं अप्रूव। अप्रूव का अर्थ होता है समर्थन देना। ठीक है, अप्रूव का जो सिनोनिम है वो है इंडोर्स। इंडोर्स का अर्थ भी होता है समर्थन देना। ठीक है, अप्रूव कर देना। अगला हम देखते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का अर्थ होता है संशोधन, और जो इसका जो सिनोनिम है वो है रिकैलमेशन। क्या है? रिकालमेशन। तो रिकालमेशन का अर्थ भी होता है संशोधन करना। तो रिडेम्पशन का अर्थ होता है संशोधन, और रिकैलमेशन का अर्थ भी होता है संशोधन। अगला हम देखते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल का अर्थ होता है लौकिक या सांसारिक, इस संसार का। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होता है ये होता है वर्ल्डली। क्या है? वर्ल्डली। वर्ल्डली का अर्थ होता है इसी संसार का या सांसारिक। अगला हम देखते हैं इंडिजियस। इंडिजिनस। क्या है? इंडिजिनस। इंडिजिनस का अर्थ होता है देसी या स्वदेशी। इंडिजिनस का जो सिनोनिम होता है वो होता है क्या होता है? नेटिव। अगला हम देखते हैं टीनेशियस। क्या है? टीनेशियस। टीनेशियस का अर्थ होता है दृढ़ या सतर्क। ठीक है, तो टीनेशियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा परसिस्टेंट। क्या होगा? परसिस्टेंट। इसका अर्थ भी होता है दृढ़। अगला हम देखते हैं जीनत। क्या है? जीनत। जीनत का अर्थ होता है चोटी या चरम सीमा। ठीक है, तो जीनत का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्या होगा? पीक। ये स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे। अगला हम देखते हैं वॉरेशियस। क्या है? वॉरेशियस। वॉरेशियस का अर्थ होता है भुक्खड़ या पेटू इंसान।
इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है रेवेनियस। क्या होता है? रेवेनियस। क्या रेवेनियस? रेवेनियस किसका सिनोनिम है? वो है वॉरेशियस का। अगला हम देखते हैं अबॉर्टिव। कि अबॉर्टिव का अर्थ होता है वो होता है अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का अर्थ होता है अनसक्सेसफुल। अगला है व्रेथ। व्रेथ का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा। इसका सिनोनिम है एंगर। अगले हम देखते हैं वैनक्विश। क्या है वैनक्विश? वैनक्विश का अर्थ होता है किसी को पराजित कर लेना या किसी को जीत लेना, ठीक है। तो वैनक्विश का जो सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्कर। क्या होगा? कॉन्कर। ठीक है। अगला हम देखते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित भी होता है और एकदम सही भी होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक का जो सिनोनिम है वो है क्या? परसाइज। क्या? परसाइज। अगला हम देखते हैं मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है भव्य या शानदार। तो मैग्निफिसेंट का जो सिनोनिम है वो है ग्रैंड। ग्रैंड का अर्थ भी होता है ग्रैंड। ग्रैंड का अर्थ क्या होता है? भव्य या शानदार। अगला हम देखते हैं ब्लिस। ब्लिस का अर्थ होता है आनंद या खुशी और ब्लिस का जो सिनोनिम है वो है हैप्पीनेस। इसका अर्थ भी है आनंद या खुशी। अगला हम देखते हैं परचेस। परचेस का अर्थ होता है किसी चीज को खरीदना, तो इसका सिनोनिम है बाय। अगला हम देखते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का अर्थ होता है क्या होता है? चेकअप करना, किसी चीज का निरीक्षण करना। तो इंस्पेक्शन का जो सिनोनिम है वो क्या है? चेकअप। अगला हम देखते हैं ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुरी। तो ब्रेव का जो सिनोनिम है वो है वैलियंट। क्या है? वैलियंट। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटली। टोटली का अर्थ होता है पूरा, कंप्लीटली, ठीक है। टोटली का सिनोनिम होगा कंप्लीटली। अगला देखते हैं ब्रांच। ब्रांच का अर्थ होता है शाखा। ब्रांच का जो सिनोनिम हो गया वो क्या हो गया? लिम्ब। अगला हम देखते हैं डंप। डंप का अर्थ होता है क्या होता है? फेंकना या डालना, ठीक है। तो डंप का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्पोज ऑफ। क्या होगा? डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिपिकेशियस। क्या है? प्रेसिपिकेशियस। तो प्रेसिपिकेशियस का अर्थ होता है चतुर या चालाक होना, ठीक है। तो प्रेसिपिकेशियस का अर्थ होता है चतुर और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है श्रीउड। क्या होता है? श्रीउड। इसका अर्थ होता है चालाक या चतुर या बुद्धिमान, ठीक है। अगला हम देखते हैं विट्यूपरेट। क्या है? विट्यूपरेट। विट्यूपरेट का अर्थ होता है गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एब्यूज। एब्यूज करना। विट्यूपरेट का जो सिनोनिम है वो है एब्यूज करना। आगे हम देखते हैं एम्बेजल। क्या है? एम्बेजल। एम्बेजल का अर्थ होता है गबन करना, ठीक है। तो एम्बेजल का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएट। क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएट।